अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिनल मुरसलीन व खातमुल मुरसलीन व खातमुल अनबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक तआला जब किसी इंसान को इज़्ज़त देना चाहता है, जब किसी आम सी हस्ती को अजीम और बड़ी शान वाला बनाना चाहता है, जब अल्लाह सुब्हाना ताला चाहता है कि उस इंसान की दुनिया और आखिरत में शान बुलंद हो, तो मेरा रब ना रंग रूप देखता है ना ख़ानदान। उस इंसान को इतना अजीम बना देता है कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत के सिवा दुनियादारी की कोई हवस शामिल ही नहीं करता। ऐसी ही एक मुक़द्दस दास्तां एक आबदा जाहिदा कामला हज़रत राबिया बसरी की है, जिसका शुमार अल्लाह ताला की बरगज़ीदा बंदियों में से है। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती और कसरत से ज़िक्र इलाही किया करती थी। आप वो पहली खतून हैं जिसे शोहरत अदवाम हासिल है। हज़रत राबिया बसरी 96 हिजरी में बसरा के एक नेक सीरत इंसान जनाब शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के घर पैदा हुई। आप अपने वालिदैन की चौथी औलाद हज़रत राबिया थी, इसलिए आपका नाम राबिया रखा। अरबी ज़बान में राबिया चौथी को कहते हैं। हज़रत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़ेद पोश शख्स थे। घर में फाके और तंगदस्ती का आलम था। गुर्बत के इन दिनों में बेटी की वलादत हुई तो हालात ये थे कि घर में रोशनी करने के लिए चिराग तक नहीं था। गुर्बत और मुफलिसी से मजबूर होकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने आपके वालिद शेख इस्माइल से कहा कि फ़लाँ हमसाये से थोड़ा सा कर्ज ले लें ताकि ज़रूरत की चीज़ें ला सकें। आपके वालिद ने कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी थी। शेख इस्माइल ने दिल ही दिल में वादा किया था कि सिवाय अल्लाह के कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, मगर बीबी ने बार बार कहा तो आप रात की तारीकी में एक पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पड़ोसी गहरी नींद सो रहे थे, इस वजह से दरवाज़ा ना खुला तो आप खामोशी से घर लौट आए। हज़रत राबिया बसरी की वालदा ने जब शोहर को खाली हाथ देखा तो परेशानी के आलम में कहा, क्या पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया है? तो शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। हज़रत राबिया बसरी के वालिद मोहतरम जनाब इस्माइल नहायत आबद जाहिद और बड़े मुत्की परहेजगार बुजुर्ग थे। जनाब राबिया बसरी से पहले आपकी 3 बेटियां थीं। हज़रत राबिया बसरी ने इंतहाई गुर्बत के बावजूद भी अपनी तलीम जारी रखी। हज़रत राबिया बसरी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरा अबूर हासिल था। राबिया का इसमें ग्रामी इस्लाम की उन पकीज़ा और नेक ख़वातीन में शुमार होता है जिनकी इब्तिदा से लेकर आखिर तक सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरी। राबिया ने जिस माहौल में आंख खोली वो सब्र व शुक्र की अमली तफसीर था। आपके वालिद शेख इस्माइल ज़माने की सख्तियाँ सहते, फाके करते और तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करते, मगर ज़बान से कभी शिकायत ना करते। जाहिर है ऐसे साबर शाकर बाप की बेटी आबदा जाहिदा और अपने वक़्त की साहिबे अज़मत खतून क्यों करना होती। हज़रत राबिया बसरी बचपन ही से नहायत शाइस्ता और महज़ब थी। हलाल हराम की तमीज़ थी और उनके फ़र्क को जानती थी। एक दिन सब घर वाले रात का खाना खाने लगे, लेकिन आप दूर बैठी रही। वालिद मोहतरम ने खाना ना खाने की वजह पूछी। आपने नहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया, अब्बा जान मैं ये सोच रही हूँ क्या पता ये खाना हलाल है या हराम। हज़रत राबिया बसरी का ये जवाब सुनकर जनाब इस्माइल हैरान हो गए और कहने लगे, ए राबिया, क्या तुमने कभी देखा है कि हमें हलाल खाना ना मिला हो और हमने भूख ख़त्म करने के लिए हराम शय का इंतखाब किया हो। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र करना पड़े। कभी कभी तो आपके वालिद मोहतरम जनाब इस्माइल आपकी बातों पर तअज्जुब करते और हैरत ज़दा होते, क्योंकि ये वो सब बातें थी जो उन्होंने उन उमर रसीदा जाहिद मुफस्सरीन की मजलिसों में से सुनी थी।
उन्हें अपनी बेटी पर रश्क आता था, गोया ख्यालात में पुख्तगी। वो हदायत जो बेशुमार लोग बरसों की इबादत और रफाकत से पाते हैं, अल्लाह के फजल और रहमत से अभी से हासिल है। जब भी हज़रत राबिया कुरान करीम की कोई सूरत याद कर लेती तो बड़े जोशो खरोश से अपने वालिद मोहतरम को सुनाती तो शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह बेख्तियार पुकार उठते, या अल्लाह, आपने इस बच्ची को किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है? ये बच्ची तो उन बच्चों जैसी नहीं है। आपके वालिदैन रात में सो जाते तो राबिया बसरी सारी रात इबादत करती, कुरान करीम की तलावत करती। कुदरत खुदा के जब हज़रत राबिया ज़रा सियानी हुई तो पहले बाप के साए और बाद में माँ की शफकत से भी महरूम होगी। उसके बाद वक़्त के सितम दर सितम का सिलसिला शुरू हो गया। बसरा में कैद पड़ गया। हज़रत सब लोगों के साथ हज़रत राबिया भी अपनी बहनों के साथ अपने कस्बे को छोड़ने पर मजबूर हो गई। लोग औरतों और बच्चों को उठा उठा कर ले जाते और बेचने लग गए। राबिया बसरी की 3 बड़ी बहनें पता नहीं कहाँ चली गई और वो इस कहत की नज़र हो गई। खुद राबिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बेरहम डाकू ने आपको अलग थलग पाकर पकड़ा और अमीर शख्स के हाथ बतूरे लोंडी फरोख्त कर दिया। आप अभी बच्ची ही थी, मगर इबादत का ये आलम था कि बड़े बड़े आबद जाहिद भी राबिया के सामने आजिज हो गए। कनीज़ा बनाए जाने के बाद आप दिन भर अपने मालिक की खिदमत करती, लेकिन जैसे ही वो शख्स सो जाता आप इबादत इलाही में मशगूल हो जाती, माल के हकीकी और खाल के जहां की हजूरी और कुर्ब की कोशिश में मशगूल हो जाती। ये सिलसिला काफ़ी अरसे चलता रहा। आखिर एक रात आप अपने रब के हजूर सजदे में गिड़गिड़ा कर रो रही थी, ए खाल के कायनात, ए माल के हकीकी, तू खूब जानता है कि तेरी इस अदना सी कनीज़ा का ये दिल चाहता है कि रात दिन तेरी ही इबादत और बंदगी ही करूं। मैं सारा वक्त तेरी ही इबादत में गुजारूं, मगर क्या करूं? मेरे आका तमाम दिन दुनिया वाले मालिक की खिदमत गुजारी से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए जो वक्त मिलता है तेरा हक बंदगी अदा करने की कोशिश करती हूँ। दुनिया वाले मालिक ने राबिया के ये कलमात सुने तो उसका मुर्दा ज़मीर जाग उठा, शऊर बेदार हुआ। सुबह हुई तो ये दस्त बस्ता अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और अर्ज़ की कि आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको इख्तियार है। मक्का मुकरमा के बाद बसरा, कुफा जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से आबाद किए गए, जहां इस्लामी अमूर के 2 बड़े मरकज़ थे। बसरा में राबिया ने तरह तरह की मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ताहम आपको बसरा से बहुत प्यार और उन्स था। राबिया आज़ादी पाने के बाद आपकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने उलमाए इस्लाम से थोड़ी ही मुद्दत में कुरान हकीम और हदीस की तालीम और अहम इस्लामी अलूम सीख लिए और बड़े बड़े उल्मा पर फोकियत हासिल हो गई। रवायात में है कि हज़रत राबिया बसरी नहायत ज़हीन ख़तून थी। अब हम आपकी सीरत मुबारका के मुख्तसर वाक़यात के बारे में बयान करते हैं। अल-तिकातुल अकबरिया में दर्ज है कि हज़रत राबिया हर वक्त मगमूल और अपने रब के ज़िक्र में मशगूल रहा करती थी। आपकी आंखें हर वक्त अश्कबार रहती थी। जब वो अज़ाब जहन्नम का जिक्र सुनती तो देर तक जहन्नम की होलनाकियों और उसकी दहशत से बेहोश रहती थी। होश में आने पर फौरन तौबा इस्तगफार करने लगती। उनकी सजदागाह हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। हज़रत इमाम गज़ाली ने हज़रत राबिया के और एक और फ़िक्रे की निस्बत उम्दा तशरीह की है। हज़रत राबिया से सवाल किया गया कि जन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है। हज़रत राबिया ने जवाब दिया, पहले हमसाया फिर मकान। हज़रत इमाम गज़ाली सराहत फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरी का मतलब ये है कि जिस शख्स ने दुनिया में खुदा को नहीं पहचाना वो अगले जहां में भी उसके दीदार से महरूम रहेगा। हज़रत राबिया से सवाल किया गया कि उन्होंने वलायत का मर्तबा कैसे हासिल किया। उन्होंने जवाब दिया, इन चीज़ों को तर्क कर देने से जिसका मुझसे कुछ यकीन नहीं। वो फरमाया करती थी कि अल्लाह से मोहब्बत और इश्क अल्लाह के आशिक को गैर अल्लाह से बेगाना कर देता है।
हज़रत राबिया बसरी हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती, वो अपने रब की रज़ा में राज़ी रहती थी। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने नेक और सालिह बंदों को वो चीज़ देता हूँ जिसे ना आम आँख देख सकती है और ना आम कान सुन सकते हैं और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल गुजर सकता है। आप अक्सर बीमार रहा करती थी। एक दफ़ा आप बीमार थी कि हज़रत सुफियान सोरी बीमार परसी के लिए आए, लेकिन हज़रत राबिया के जलाल की हैबत को के सबब कोई बात ना कर सके। हज़रत राबिया ने खुद ही बात चलाई, फरमाइए। हज़रत सुफियान ने कहा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको इस तकलीफ़ में से निकाले। हज़रत राबिया ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये बीमारी उसके हुक्म से है। हज़रत सुफियान ने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ख्वाहिश है? हज़रत राबिया ने जवाब दिया, सुफियान तुम समझदार आदमी हो के भी ऐसी बातें क्यों करते हो? 12 बरस गुजर गए, मुझे ताज़ा खरमे खाने की ख्वाहिश थी और तुम जानते हो कि खरमे यहाँ कितने सस्ते और बेकदरी से दिखते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं खाए क्योंकि मैं गुलाम हूँ और गुलाम को ख्वाहिश से क्या मतलब। अगर मैं किसी चीज़ की ख्वाहिश करूँ और मेरे खुदा को वो पसंद ना हो तो ये कुफर है। रवायात में आता है कि एक बार हज़रत राबिया ने हज का इरादा किया। वो एक काफिले के साथ अपने खच्चर पर सवार होकर बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुई। इत्तफाक से बात रास्ते में आपका खच्चर मर गया। काफिले वालों ने बड़ी आजिज़ी इंकसारी से कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपकी सवारी का इंतज़ाम कर देंगे। मगर आपने काफिले वालों से कहा, अल्लाह के होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं, आप लोग जाएं, अपना सफ़र जारी रखें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये बात हज़रत राबिया ने ऐसे हुक्म के अंदाज में की कि अहले काफिला मजबूर होकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इन तन्हाई पाकर हज़रत राबिया खुदा के हजूर सजदा रेज होगी और गिड़गड़ा कर अर्ज करने लगी, ऐ मालिक, तूने इस अदना कनीज़ा को अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया, रास्ते में मेरा खच्चर मर गया, अब मैं बेबस यहाँ सहरा में पड़ी हूँ, क्या मैं तेरे होते हुए किसी और की खुशामद करूँ? तू तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है और कबूल करता है। अभी राबिया बसरी ने दुआ ख़त्म ही की थी और सजदे से सर उठाया ही था कि कुदरते कामला से रब्बुल इज़्ज़त ने उस खच्चर को दोबारा जिंदा कर दिया। राबिया ने फिर सजदा शुक्र अदा किया और खच्चर पर सवार होकर सफरे हज के काफिले के पीछे हो लिए और जल्दी काफिले वालों के साथ जा मिली। काफिले वाले ये मंजिल देखकर हैरान हुए और हज़रत राबिया की कुर्बे इलाही और खुदावंदे करीम की कुदरते कामला पर उनका यकीन और पुख्ता हो गया। एक बार लोगों ने आपसे पूछा, आप निकाह क्यों नहीं करती? आपने जवाब दिया, मुझे कुछ बातों के अंदेशे से निजात मिल जाए तो मुझे निकाह में क्या उज़र हो सकता है। मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी कि नहीं। मेरा अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में। क़यामत के दिन एक गिरोह को बहिश्त में दाएं तरफ से ले जाया जाएगा, दूसरे गिरोह बाएं तरफ से जहन्नम में, तो मैं किस जानब होंगी? लोगों ने कहा, इस बारे में हमें मालूम नहीं। हज़रत राबिया ने जवाब दिया, तो जिसे इस कदर गम हो वो औरत शोहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? एक मर्तबा चंद बुजुर्ग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनसे दरियाफ़त फरमाया कि आप किस लिए अल्लाह की इबादत करते हो? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम जहन्नम के उन तबकात से खौफज़दा होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जिस पर से क़यामत के दिन गुजरना पड़ेगा। हम इसलिए अल्लाह की बंदगी करते हैं ताकि जहन्नम की आग से महफूज रहें। और दूसरा बोला, इसलिए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ताकि हमें जन्नत अता हो जाए। ये सुनकर हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, जो कोई बंदा जहन्नम के खौफ और जन्नत की ख्वाहिश की वजह से अल्लाह की इबादत करते हैं वो बहुत बुरे हैं। इस पर लोगों ने आपसे पूछा, क्या आपको अल्लाह से उम्मीद और खौफ नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात को तो है ही इबादत के लायक। अल्लाह की इबादत फ़र्ज़ आइन है और अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नम को पैदा ना फरमाता तो क्या बंदे उसकी इबादत ना करते, उसकी बंदगी ना करते? ये सुनकर तमाम लोग खामोश हो गए।
हज़रत राबिया बसरी शायरी से भी दिलचस्पी रखती थी। आपकी शायरी पकीज़ा ख़यालात की हामिल होती थी, जो इश्क़ इलाही के जज्बों से ममूर होकर की गई थी। एक मर्तबा आपसे सवाल किया गया कि अल्लाह ताला किस वक़्त बंदे से खुश होता है। इरशाद फरमाया कि बंदा जब मेहनत पर इस तरह उसका शुक्र अदा करता है कि जैसे वो नेमत पर करता है। हज़रत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। आपका बिस्तर वक़्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। आप हमेशा रोती रहती थी। लोगों ने आपकी ये हालत देखकर कहा, अल्लाह ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया। उसके जवाब में हज़रत राबिया ने फरमाया, बेशक उसने हंसने से मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे हंसने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। अकीदतमंदों ने ताज्जुब से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, हाँ, दुनिया में वही इंसान हंसता है जिसे इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। जब हाज़रीन मजलिस ने आपके इस कौले मुबारक की वजाहत चाही तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ़ एक ही हस्ती का इंतखाब किया है, और वो है अल्लाह ताला की पाक ज़ात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ाया ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे कहा जाए कि तुम हमारे लायक नहीं, और इसी कश्मकश में अपने खाल के हकीकी से जा मिली। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत राबिया बसरी जैसी इबादत गुजार बंदी बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।